बेदारी की ये दूसरी मीटिंग है जो राइट टू वोट आई स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी के नाम से ली जा रही है। हम सिराज चौक में खड़े हैं, माइक आपके घरों तक बांधा हुआ है। घरों में बैठी हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं कि एसआईआर में बेदारी क्यों जरूरी है। और मकसद ये है कि ये कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है, ना कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, ना असेंबली का इलेक्शन है, ना ही पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मगर हम अगर सिराज चौक पर स्टेज लगाकर भोंगे बांधकर आपकी वोट मांगने के लिए आते हैं, तो जब आपकी वोट की हिफाजत की बात हो तो हम आपको बेदार करने क्यों ना आए। हम इसे हमारा फर्ज और हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम इसी चौक से आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, तो जब आपके वोट की हिफाजत की बात हो, उसे सही तरीके से कैसे भरा जाए इसकी बात हो, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। कल अगर हम इलेक्शन के वक्त वापस आएंगे तो कम से कम ये गिला तो नहीं रहेगा कि जब आपकी वोट की हिफाजत की बात थी तो उस वक्त हम वहां पर मौजूद नहीं थे। यही मकसद से हम ये मीटिंग शुरू किए। एसआईआर के ताल्लुक से हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग वक्त में एसआईआर के फॉर्म भरे गए, यादी को चेक किया गया, मगर ये बात तो बिल्कुल सच है, बिहार हो, बंगाल हो या दूसरी रियासत हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो और भी कई रियासतें, ये तो जमहूरियत में महसूस किया गया कि इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार भले ही यादी का रिवीजन हो मगर नियत अच्छी नहीं है। प्रोसेस ये हर 20-25 साल में होता है, मगर इस बार नियत सही नहीं है। बंगाल में भी हमने देखा, बिहार के इलेक्शन जो हुए उसमें भी हमने देखा, और ये जब महाराष्ट्र में शुरू हुआ तो हमारा अपना शहर जो पार्लियामेंट के वक्त से हुकूमत में बैठी पार्टियों को खटकता है कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने जमहूरियत का ऐसा तरीका अपनाया कि बीजेपी की सीट गिर गई। ये बात वो भूलते नहीं है, इसीलिए बेदारी जरूरी है। मैं बोल रहा हूं कि कोई इलेक्शन नहीं है, मगर बेदारी जरूरी है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये एसआईआर की मुहिम में कतई डरने की जरूरत नहीं है। बीएलओ आपके घर तक या आप बीएलओ से कांटेक्ट करके आप फॉर्म हासिल कर लिए, एक बड़ी तादाद 80% के करीब फॉर्म वोटर्स तक पहुंच गए और 21% फॉर्म बीएलओ तक वोटर ने पहुंचा दिया है, जो उन्होंने अपने ऐप से ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। मगर अभी भी 20% फॉर्म बांटना बाकी है और वो 20% फॉर्म के बाद 80% तकरीबन फॉर्म अभी भी बीएलओ तक नहीं आए हैं। तो आप लोग, और ये जिस मोहल्ले में मैं खड़ा हूं, ये पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला है, यहाँ लोग बेदार हैं, ये अपने फॉर्म भी भर सकते हैं, अपने घर के भी फॉर्म भर सकते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों के फॉर्म भर सकते हैं। एक बड़ी तादाद यहाँ पे असातिज़ा की है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि असातिज़ा ही बीएलओ है। और ये हिस्से में बेलबाग, चुनाभट्टी, सिराज चौक जहां मैं खड़ा हूं, ये तमाम ही हिस्से में बड़ी तादाद असातिज़ा की है, तो वो लोग मदद करेंगे और मदद कर भी रहे होंगे। मगर मैं आपसे ये बोलने आया हूं कि आप
शहर भर में लोगों की मदद करिए। आपके रिश्तेदार दूसरी तरफ होंगे, आपके दोस्त और अहबाब दूसरी तरफ होंगे, उनके फॉर्म भरा किस तरीके से भरे जाए उसे चेक करिए और सही तरीके से फॉर्म भरा जाए। आज कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ सही तरीके से फॉर्म भर के बीएलओ को देने की जरूरत है। लोग परेशान हैं, एक एक फॉर्म कई कई लोगों से चेक करा रहे हैं और कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के कई हेल्प सेंटर चल रहे हैं, आप वहां से भी फॉर्म भरवा सकते हो। आपके मोहल्ले में कोई जानकार है, आप उनसे फॉर्म भरवा सकते हो और बहुत लोगों से चेक करवाने की जरूरत नहीं है। आप किसी जानकार से चेक करवाइए, अपने बीएलओ के पास जाइए और उसे बताइए और फॉर्म अगर आप कभी भरे नहीं हो तो उसके हर फॉर्म के 2-3 जीरोक्स करवा लीजिए, क्योंकि ये भी हुआ है कि 2 फॉर्म जो मिले हैं दोनों फॉर्म किसी ने गलत भर दिया, तो ऐसा ना हो इसलिए जीरोक्स करवा लीजिए। और इसी के साथ साथ एसआईआर की मुहिम में फॉर्म भरने के साथ साथ जो एक अहम मामला मालेगांव शहर में सामने आया कि कई लोगों ने कारपोरेशन के इलेक्शन में वोट दी। मार्च और अप्रैल में जब मैपिंग का काम शुरू हुआ तो उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मैपिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, मैपिंग भी करवाई, मगर मैपिंग होने के बाद भी उन लोगों का फॉर्म नहीं आया और अब बीएलओ बोलता है कि तुम्हारी वोट कट गई। इस ताल्लुक से निवडणूक अधिकारी प्रांत साहब से हमने मिला, वक्त की शक्ल में मिले, मुंबई जाकर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की गई। उनको जवाब देते नहीं बन रहा है, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि 17 तारीख के बाद जब ड्राफ्ट बन जाएगा तो ये लोगों का 6 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। मैं ये बोलता हूं कि जब मैपिंग के वक्त इनकी वोट थी तो क्या वजह हुई कि 3 महीने में वोट इनकी क्यों कट गई, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब एसआईआर की मुहिम में हम इलेक्शन कमीशन का सहयोग कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, इसीलिए सहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया कि जिन लोगों की मैपिंग हुई है उनको 8 अगस्त से पहले फॉर्म मिलना चाहिए, ये उनका हक है। वो क्यों 4 महीने 5 महीने के बाद फॉर्म लेकर घूमते फिरे, कागज हाथ में लेकर इधर उधर घूमे। जिनकी वोट जनरल कटी हुई है वो उस प्रोसेस में जाएंगे, हम उनकी मदद भी करेंगे। हम ये मुहिम अगर अक्टूबर तक है, हम हर तरीके से मालेगांव शहर में अक्टूबर तक आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि अगर हम वोट मांगने का हक रखते हैं तो आपकी वोट की हिफाजत भी हमने हमारी जिम्मेदारी मानी है कि आप लोगों की वोट की हिफाजत होना चाहिए। क्योंकि ये एसआईआर की लिस्ट आने के बाद सरकार किस तरीके का फैसला कर रही है ये हम सबके सामने है। कल सरकार बोल दे कि पासपोर्ट उसी का बनेगा जिसका इलेक्शन यादी में नाम रहेगा, तो तुम क्या करेंगे? राशन कार्ड उसी को मिलेगा जिसका इलेक्शन यादी में नाम रहेगा, तो तुम उस वक्त क्या करेंगे? इसलिए आज एक एक वोट जो आदमी या औरत की वोट है उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर इस मुहिम का हिस्सा बनिए और सहयोग आंदोलन जिनकी मैपिंग हुई है और उनके फॉर्म नहीं आए हैं, 21 जुलाई बरोज मंगल सुबह 11 बजे ईदगाह ग्राउंड के पास जो नई प्रांत ऑफिस है वहां पर सहयोग आंदोलन के नाम से एक धरना दिया जा रहा है। आप बड़ी तादाद में वहां शिरकत करिए और इस 2 दिनों में जिन लोगों की मैपिंग हुई है और उनकी वोट नहीं आई है वो लोग फॉर्म हमारे जो आसपास के सेंटर हैं वहां पर आप इलेक्शन कार्ड का जीरोक्स
मैपिंग जिस वक्त हुई थी, अगर आपके पास बीएलओ के स्क्रीनशॉट है, कई लोगों के पास है, वो स्क्रीनशॉट का जेरॉक्स ये आप अपने मोबाइल नंबर के साथ जमा कीजिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी आगरा रोड पर और शेख रशीद भवन आगरा रोड पर, वहां भी आप अपना जेरॉक्स जाकर जमा करवा सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई इत्तेहाद के साथ और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं आज कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन मालेगांव शहर की एक एक वोट की हिफाजत करना, ये हम अगर सियासत में हैं तो हम इसे हमारी जिम्मेदारी मानते हैं। सियासत में सिर्फ वोट लेना और वोट मांगना यही लीडर का काम नहीं होना चाहिए। अगर जब वक्त आए और आवाम की रहनुमाई की जरूरत हो, आवाम को मदद करने की जरूरत हो, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे। यही महसूस करके मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और जब सिस्टम और प्रशासन अपनी गलती होने के बाद भी अपनी गलती ना माने, तो जमहूरियत में इसका कई तरीके से लड़ने का अधिकार हमको दिया गया है। और इस शहर में निहाल साहब ने हमेशा सिस्टम की गलती पर तहरीक और एहतजाज किया है। और ये मैपिंग होने के बाद भी नाम ना आना, ये सिस्टम की गलती है, ये वोटर की गलती नहीं है। इसलिए सिस्टम उसे दुरुस्त करे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र से बात करे या फिर कलेक्टर से बात करे और बैठकर जिन लोगों की मैपिंग हुई है उनके फॉर्म किसी भी तरीके से दिए जाए। इसके लिए ये एहतजाज हो रहा है। आप भी इस एहतजाज में शरीक हो। और इसी के साथ साथ अपने फॉर्म, बहुत से लोग ऐसे भी मुझे मिले कि जिनके घर में 10 वोट है और उनके यहाँ 8 फॉर्म आए हैं, तो वो 2 फॉर्म के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं ये बोलता हूं कि पहले 8 फॉर्म सही तरीके से भर दो, उसके बाद 2 फॉर्म की तलाश करो। और अगर वो 2 फॉर्म नहीं मिलते और आपकी मैपिंग हुई है या आपने कारपोरेशन में वोट दिया है, तो उसके सबूत हमारे पास जमा करवाओ। और ये लड़ाई मैं बोला हूं कि आपकी एक एक वोट की लिए हम तहरीक के साथ साथ कानूनी तौर पर जहां तक हमको लड़ना पड़ेगा, हम वहां तक ये लड़ाई लड़ेंगे। मगर मालेगांव शहर की वोट हम किसी सूरत में कम नहीं होने देंगे। अगर वोटर की सही वोट है तो उसकी वोट आना ही चाहिए। अगर आपकी वोट नहीं आएंगी तो जमहूरियत में आपकी ताकत कम हो जाएगी। जमहूरियत में ताकत ही आपकी पहचान है, इत्तेहाद ही आपकी पहचान है। अगर आपका शहर सियासी तौर पर कमजोर हो गया तो आपको और दबाने की कोशिश की जाएगी। और वोट अगर हमारी नहीं आई तो कहीं ना कहीं ये जमहूरियत में कमजोरी की निशानी होगी। इसलिए बेदार रहिए, डर और खौफ में मत रहिए। बहुत आसान है फॉर्म और बहुत आसानी से भरा जा सकता है, बहुत आसानी से सबमिट किया जा सकता है। इसलिए बहुत डर और खौफ में ना रहते हुए सही तरीके से सही वक्त पर जल्द से जल्द फॉर्म बीएलओ तक पहुंचाइए। और बीएलओ को देने के बाद एक रिसीप्ट जरूर ले लेना जेरॉक्स पे सेम फॉर्म पर, क्योंकि अगर मैपिंग होने के बाद आपकी वोट नहीं है तो क्या पता कल फॉर्म भरने के बाद भी आपकी वोट ना हो। यही मकसद से हम बेदारी पैदा कर रहे हैं कि हमें हमारी वोट भी बचाना है और सबूत इसलिए रखना है कि नीयत अच्छी नहीं है, नीयत साफ नहीं है। कुछ लोग टारगेट करके आ रहे हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं कि ये इनकी इतनी वोट काट दी जाएंगी और वो सिस्टम के साथ मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए बेदारी जरूरी है। आम लोगों तक हर बात नहीं पहुंचती। हम कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में, सियासी पार्टियों में ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं तो बातें हमारे पास आती है। मालेगांव शहर को पार्लियामेंट इलेक्शन की वजह से बहुत बेदार और होशियार रहने की जरूरत है। अभी सिस्टम अपना काम कर रहा है, एसआईआर की मुहिम चालू है,
पीर के दिन किरीट सोमैया मालेगांव आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग लेंगे, ऐसी ऐसी बात बोलेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, मगर बड़े बड़े अधिकारी बैठ के सुनेंगे और उनको जवाब देंगे। हम जन्म दाखिले में हम भुगत रहे हैं, इसलिए बेदार होना जरूरी है, इसलिए बेदारी लाना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं कि अगर हम वोट मांगने आप तक आते हैं तो आज आपकी वोट बचाने की अगर जरूरत है तो भी हम आप तक आए हैं। कल कोई हमको ये नहीं बोलेगा कि वोट मांगने के वक्त, इलेक्शन के वक्त इनके स्टेज लगते, इलेक्शन के वक्त इनके भोंगे लगते, मगर जब हमारी मदद की बात आती तो इनके भोंगे और स्टेज नहीं लगता। ये कल हमें कोई नहीं बोलेगा। आप बेदार रहिए, फॉर्म भरिए और सहयोग आंदोलन में आप सहयोग दीजिए, मदद करिए। 11 बजे से वो आंदोलन शुरू होगा, आप उसमें शिरकत करिए, क्योंकि अगर कोई बहुत ताकतवर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खामोश हो जाएंगे। अगर सिस्टम ने गलती की है, उनकी गलती है, तो उस नाइंसाफी के खिलाफ चुप रहना ये हिकमत अमली नहीं है, ये बुज़दिली होगी। और निहाल साहब ने हमें कभी बुज़दिली नहीं सिखाई। हिकमत अमली के नाम से इस शहर में बुज़दिली का काम होने लगा है। जब से ये बात उठी है मैपिंग वाले की कि मैपिंग है और वोट नहीं है, डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे पा रहा है इसका सही तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनको समझ रहा है कि ये गलती है, उसका हल उनको निकालना पड़ेगा। मगर उसके लिए हमें रोड पर तो आना पड़ेगा ना, हमें चिल्लाना तो पड़ेगा ना, हमें अपनी बात मनवाने के लिए कोई आंदोलन तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो ये सिस्टम और ये सरकारें तुम खामोश रह गए तो अगर ये मैपिंग के वक्त तुम्हारे साथ ये हाल किए तो क्या ये फॉर्म भरने के बाद भी तुम्हारी वोट कम नहीं कर देंगे क्या? आज अगर तुम ये मुद्दा पकड़कर चल रहे हो कि मैपिंग के वक्त जिनकी वोट थी उनकी वोट कैसे कटी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन, डिपार्टमेंट, बीएलओ से लेकर निवडणूक अधिकारी, ये तो उसके जहन में आएगा कि अगर इनकी मैपिंग हुई थी और वोट नहीं आई थी तो ये आंदोलन कर दिए, अगर ये फॉर्म भरे और हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो ये फिर रोड पर खड़े हो जाएंगे, ये फिर रोड पर आएंगे। हमें मुस्तकबिल के लिए ये तहरीक चलाना जरूरी है और मालेगांव शहर हमेशा किसी भी नाइंसाफी को खामोश तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीक तो हमेशा चलाइए। सहयोग आंदोलन नाम देने की वजह ही है कि इलेक्शन कमीशन और अवाम की मदद करते हुए सिस्टम की नाइंसाफी के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं और ऐसी गलती वो आइंदा ना करे, फॉर्म भरने के बाद ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए चला रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के कोई लीडर बोलते हैं यूपी में कि 25-30 हजार मुसलमान और यादव की वोट काट दो और तुम्हारा एमएलए चुन के ले आओ। क्या नियत है? तो क्या पार्लियामेंट इलेक्शन के ताल्लुक से उनके जहन में कोई बात नहीं है क्या? किरीट सोमैया अगर मालेगांव से धुलिया तक पीर को दौरा कर रहा है तो उसकी नियत क्या होगी, ये हमें समझ रहा है। तो उसके खिलाफ अगर हम बेदारी मुहिम चला रहे हैं तो ये अवाम के हक में है और अवाम का हक ही सियासी लीडर के लिए सबसे अव्वलीन तरजीह में होना चाहिए। वोट कल आप किसको देंगे, किसको नहीं देंगे इस एरिए के, उस पर आज कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे शहर की वोट महफूज रहे, हमारे शहर की एक एक वोट बचाई जाए, बस ये मकसद से मैं आपके सामने आया हूं। आज ना मैं ये बोलने आया कि ये हिस्से के लोग किसको वोट देते हैं, मुस्तकबिल में किसको वोट देंगे, मगर वोट तुम किसी को भी दो, शहर की ताकत तो है। कल तुम्हारी वोट ही नहीं बचेगी, तुम्हारे शहर की ताकत ही नहीं बचेगी तो हम किसके पास जाएंगे? इसलिए आज जरूरी है कि आप अपना फॉर्म भी भरिए, अच्छे तरीके से भरिए और इसी के साथ साथ सहयोग आंदोलन में आप साथ दीजिए। हम हर कदम पर आखिरी वक्त तक इस एसआईआर की मुहिम जब तक चलेंगी,
आपकी एक एक वोट के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो तहरीक हो, वो कानूनी हो, वो कोर्ट में जाकर लड़ने की बात हो, मगर मालेगांव शहर में ये नहीं हो सकता कि कोई किसी की हक की वोट है और उसकी वोट इलेक्शन कमीशन काट दे। ये हम किसी सूरत में होने नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं और आखिरी तक इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। शुक्रिया।